अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका होस्ट मोहम्मद राशिद रियल लाइफ यूट्यूब चैनल पर इब्तिदाए इस्लाम से मुताल्लिका मज़ीद इस्लामी स्कॉलर किबला राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह की गुफ्तगू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इल्मी गुफ्तगू को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने चैनल पर नए व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और बिलजुमला सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी फ़ोन बुक में आप इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये खैर और भलाई का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके। अब बिला तवक्कुफ़ व तअत्तुल चलते हैं किबला उस्ताज़ मोहतरम इसका इस्लामी स्कॉलर राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह की जानिब और उनसे इब्तिदाई इस्लाम से मुताल्लिका मज़ीद गुफ्तगू सुनने की सआदत पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है इब्तिदाई दावत इस्लाम के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दावत दी। तो हमने जाना कि अल्लाह के रसूल ने दावत देने से पहले अपना किरदार पेश किया लोगों के सामने, वो भी 40 साल, और लोगों से पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। सब ने इत्तफाक करते हुए कहा कि आप सादिक और अमीन हैं। उसके बाद सबसे बड़ी हकीकत बयान की, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरी बड़ी हकीकत कि अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाकर भेजा है। ना जो बात पेश की जा रही है उसमें कोई शक है, ना कोई कमी है, बल्कि खालिक कायनात का हुक्म है जिसको मानना भी इबादत। और जो पेश कर रहे हैं उनको लोग तस्लीम कर रहे हैं कि ये सादिक और अमीन है, कभी झूठ नहीं बोला, अमानत में खयानत नहीं की। तो बड़ी हकीकतों को सामने रखते हुए दावत को कबूल न करने की कोई वजह नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दावत को कबूल नहीं किया। बाद में चंद लोग ईमान लेकर आए। हम इसकी तफसील में नहीं जा रहे कि किस तरह से कितने लोग ईमान लेकर आए, उस पर अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। हम सिर्फ दावत के हवाले से बात कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल क्या दावत दे रहे हैं। उनको जहन्नुम से निजात की दावत दे रहे हैं कि तुम ये कलमा पढ़ लो,
کہ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि अल्लाह का कहना मान लो, तुम्हें निजात मिल जाएगी। और अल्लाह के रसूल जानते हैं इस बात को, वो ये भी जानते हैं कि ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह का हुक्म बयान कर रहा हूं। लोग तस्लीम नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का नहीं, अपना नुकसान कर रहे। लेकिन दावत देने वाले की कैफियत क्या होगी? अल्लाह के रसूल जानते हैं कि ये दावत कबूल ना करके अपने आप को जहन्नुम का हकदार बना रहे हैं। अल्लाह के रसूल जानते हैं कि वो जो दावत दे रहे हैं ये इनको जन्नत में लेके जाएगी, जहां इनामात ही इनामात हैं। किसी वक्त जन्नत और दोज़ख पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहां पर मकसद सिर्फ समझना है। क्या समझना है? कि सबसे बड़ी हकीकत की दावत और अल्लाह के खास बंदा दावत दे, जिसको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, और नबी भी ऐसा कि इस सिलसिले को मुनक़ता कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, यानी कि आखिरी नबी। और लोगों की राय उस नबी के बारे में ये हो कि ये सादिक और अमीन है, लेकिन फिर भी दावत कबूल नहीं कर रहे। जरा सोचिए, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होगी? आप किसी को भलाई की दावत दें, सामने अगर कोई नुकसानदेह चीज है, जंगल है, खूंखार जानवर हैं, या खाई है, या कोई ऐसी चीज जिससे कि उसको नुकसान पहुंचेगा जाने वालों का, आप उसको रोकें, वो ना रोके, तो आपकी क्या कैफियत होगी? और ये तो आखिरत का नुकसान कर रहे हैं, जहां पे हमेशा रहना है। दुनिया का नुकसान तो एक दिन फिर भी होना ही है, जाना है ना इस दुनिया से। ये दुनिया हमेशा के लिए तो नहीं है, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ का नुकसान भी आर्जी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी दायमी है, वहां का नुकसान और फायदा वो भी दायमी है। तो अल्लाह के रसूल की क्या कैफियत होगी? आगे की ईज़ा अलग है, अभी तो ये कैफियत ही पर गुफ्तगू हो रही है। आगे अलग से ईज़ाएं दी हैं उन्होंने, जिस्मानी भी, ज़हनी भी, तंज भी, क्या कुछ नहीं कहा या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम ये काम भी करें। क्या? हक बात को पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और उसको पहुंचाने में चाहे कितनी भी तकालीफ आए, वो तकालीफ तो नहीं आएंगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, लेकिन तकालीफ जरूर आएंगी, तो उनको बर्दाश्त करना है। उसके हवाले से कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, लेकिन इस काम को आपने जारी रखना है, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है
اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور ان کے ذریعے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں. اگر ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور صلاحیت نہیں رکھتے تو صلاحیت پیدا کریں. اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے تو یہ ریئل لائف ٹی وی پہ جو پروگرام شریعت کی حقیقی باتیں یہاں بیان کی جائیں اس کو آگے بڑھائیں اگر آپ اس سے متفق ہوں. اگر آپ کو بھلا لگے، اچھی لگیں، اور اگر آپ کو یہ باتیں درست نہ لگیں، جو بات آپ کو اچھی لگے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے. یہاں پر لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت ہو سکے. میں پاکستان سے سلطنت عمان کے شہر سلالہ میں اس وقت موجود ہوں اور 4 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. میں اس کے فائدے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہاں پر قانون کی بالادستی ہے، شریعت پر عمل داری ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ کتنا پرسکون ہے، پرامن ہے، ذہنی سکون ہے. آدمی آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے ماحول کو میں جانتا ہوں، پاکستان میں پلا بڑا ہوں. کس قسم کا ماحول ہے وہاں پر؟ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ لوگوں کو ماحول مہیا کرتے. اہل علم کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو حق بات پہنچاتے. اور کثیر علماء کرام نے اپنا یہ کردار ادا بھی کیا. اصل ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. جس طرح سے یہاں سلطنت عمان میں حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے، قانون کی بالادستی ہے. یہاں کا ماحول پرسکون، پرامن ہے. پرسکون، پرامن ماحول کی اہمیت کو وہ شخص زیادہ محسوس کر سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیے. قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کیجیے. اور اس پر عمل کریں، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دعوت دیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں پھیل جائیں. ایک بار پھر میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں. میں عقل کل نہیں ہوں. میں نے ایک کوشش کی ہے، ایک نیت کی ہے، ایک ارادہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی حقیقتیں عام لوگوں تک پہنچ جائیں آسان طریقے سے. اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو اس کا حصہ بن جائیے. اگر آپ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پہنچائیے، اگر پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پیدا کیجیے. اگر پیدا کرنے کے موقع نہیں ہیں تو جن باتوں سے متفق ہیں ان کو آگے بڑھائیے. یا پھر اور بھی لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں
उनके जिनके काम से आप मुतमईन हो कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों को हकीकतें बता रहे हैं, कुरान और सुन्नत की तालीमात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए और लोगों को दावत दीजिए। ये बहुत बड़ा मौका आपको मैसर है और अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल ताला मेरी ये कोशिश होगी कि हम एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय जो जितना भी काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट करते हुए एक दूसरे का बाजू बने। अगर सोच में कहीं पे इख्तिलाफ आ भी जाए उसको नजरअंदाज करें, अपनी दावत को जारी रखें। अपनी दावत क्या है? कुरान और हदीस। समझने के एतबार से कहीं पे फर्क है तो उसको अहले इल्म के हवाले कर दें, उनको डिबेट करने दें, आम लोग इस मामले में ना पड़े। इसी में खैर है, इसी में भलाई है। मैं ये देख रहा हूं कि इसमें इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए हैं कि पहले तो हम एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, आज हम सहाबा इकराम को नहीं बख्श रहे। एक ग्रुप एक साहबी को बुरा कहता है, दूसरा ग्रुप दूसरे साहबी को बुरा कहता है। क्या ये अमाल तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। अपनी फिक्र करो, कुरान और सुन्नत के निजाम को अपने ऊपर नाफिज करो, ना कि एक दूसरे को बुरा भला कहते रहो। ये मेरी दिल से आवाज है, मुखलिसाना कोशिशें हैं। अल्लाह के लिए समझिए, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए अपनी फिक्र कीजिए। हर शख्स को अपने अमल का जवाब देना है। सबसे ये पूछा जाएगा दुनिया में आए किस तरह से जिंदगी गुजारी, सबको हिसाब देना है। अगर आखिरत पर यकीन रखते हो तो अपनी फिक्र करो और अपने बाद फिर लोगों की फिक्र करो। हमारा मामला उलट है, हमें अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों की फिक्र है। हर शख्स अगर अपने आप को जहन्नुम से बचाए तो ये माशरा दुनिया में भी जन्नत बन जाए और आखिरत में भी जन्नत अता हो जाए। लेकिन मैं देखता हूं हर शख्स दूसरे को जहन्नुम से बचाने में लगा हुआ है। नतीजा ये निकल रहा है, न दूसरा बच रहा है न खुद बच रहे। आए मिलकर अहद करते हैं, हम सब अपने आप को जहन्नुम से बचाएंगे और अल्लाह ने जो कुरान में अहकामात दिए हैं उन पर अमल करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं उन पर अमल करेंगे, जिस तरह से सहाबा किराम ने अमल किया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दीन इस्लाम की समझ, उसकी मोहब्बत, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी स्कॉलर जनाब मुहतरम राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग दीन फरमाने से मुताल्लिका गुफ्तगू सुनी कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम में सबसे पहले अपना कैरेक्टर, अपना मुबारक किरदार सादिक और अमीन के तौर पर उनके सामने जाहिर किया और फिर कलिमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی دعوت پیش کی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے اس کا انکار کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کو نہ روکا بلکہ اس کو جاری رکھا۔ اس جیسے پہلوؤں پر آج ہمارے استاذ قبلہ راؤ منظور علی حافظہ اللہ نے گفتگو کی۔ ہمیں اس میں سیکھنے اور سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق سے ہم کو آشکار فرمائے اور زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے ہوسٹ محمد راشد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، زندگی نے وفا کی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔